पठ मतलब पढ़ना। तो आज हम पठ धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया, इस क्रिया के लकार और उनके अलग अलग रूप पढ़ेंगे और उनका अर्थ कैसे होता है और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है ये भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पठ धातु लट लकार, लट लकार है वर्तमान काल है। तो लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। किसी भी धातु के किसी भी लकार को धातु के रूप जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष में जो शब्द होते हैं वो वह या कोई नाम। मध्यम पुरुष में जो शब्द होते हैं वो त्वम, तुम से हमारा मतलब है। तो मैं यहाँ तुम ही लिख देती हूँ, हिंदी में ही लिख रही हूँ। उत्तम पुरुष में जो शब्द होते हैं वो मैं से संबंधित होते हैं। तो ये धातु रूप हैं, ये क्रियाएं हैं और क्रिया के साथ जो कर्ता होगा उसका रूप बताया गया है कि पठती के साथ जो कर्ता का रूप लगेगा वो या तो वह से संबंधित होगा या कोई नाम होगा। और पठसी के साथ जो कर्ता का प्रयोग हम करेंगे वो तुम फैमिली से होगा, तुम से संबंधित होगा। पठामी के साथ जो कर्ता का प्रयोग हम करेंगे वहाँ पर मैं, हम दो और हम सब, ये 3 कर्ता यहाँ प्रयोग होंगे। तो अब एक बार इसका उच्चारण करते हैं। पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो प्रथम पुरुष में जो रूप होते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। अब इनका अर्थ, एक वचन के जो शब्द हैं वो ये 3 शब्द हैं। एक प्रथम पुरुष का है इनमें से, एक मध्यम पुरुष का है और एक उत्तम पुरुष का है। पठति मतलब पढ़ता है, पठसी पढ़ते हो, पठामी पढ़ता हूं। ये द्विवचन में, अगर कर्ता में द्विवचन है तो द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा। यहां भी वही है और यहां भी वही है। यहां अगर कर्ता बहुवचन में है आपका, अब वो कर्ता क्या है, अगर वो वह या इससे संबंधित है बहुवचन में कर्ता तो पठन्ति का प्रयोग होगा। अगर तुम से संबंधित है, तुम सब शब्द है तो उसके साथ पठतः यूज होगा। और अगर मैं और इसका बहुवचन रूप हम देखेंगे हम सब करता है तो यहाँ पर बहुवचन की ही क्रिया यूज होगी, पठाम है। अब इनका वाक्य प्रयोग एक बार देखते हैं। पठती का प्रयोग कैसे होगा, जैसा मैंने बताया है पठती के साथ जो कर्ता होगा पठती, पठतः, पठन्ति के साथ वो वह या फिर कोई नाम होगा। वह से संबंधित एक वचन शब्द, द्विवचन शब्द, बहुवचन शब्द या फिर कोई नाम। तो इसके वाक्य बनाते हैं। पठती, इसके साथ जैसे मैं संस्कृत में आप वाक्य बनाएंगे, स पठती। इसका अर्थ क्या होगा, वह पढ़ता है। पठतः, इसका वाक्य में प्रयोग कैसा होगा, द्विवचन का शब्द है तो क्रिया द्विवचन की चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे द्विवचन में, तौ। तौ का मतलब होता है वे दो। तौ पठतः, इसका क्या मतलब हुआ, वे दो पढ़ते हैं। पठन्ति का प्रयोग कैसे होगा, इसके साथ कैसे कर्ता का प्रयोग होगा, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं।
तो अब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने स तौ ते, ये तीनों जो कर्ता हैं वो पुल्लिंग का एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। आप इनके साथ स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर वह पढ़ती है, कोई लड़की है, तो स लिखेंगे लड़के के लिए और सा लिखेंगे लड़की के लिए। वह पढ़ती है, सा पठती हो जाएगा। वे दो लड़कियां पढ़ती हैं, ते हो जाएगा, सा ते ताहा। ऐसे रूप चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द के। अब आते हैं लिट लकार को देखते हैं। अब हमने यहाँ देखा पठती, पठतः, पठंती का वाक्य में प्रयोग। ऐसे ही पठसी, पठतः, पठतः का प्रयोग होगा। इसके साथ कौन सी फैमिली के शब्द होंगे? तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम। तो त्वम का मतलब होता है तुम, एक वचन में प्रयोग होता है तुम, त्वम। तो क्या शब्द बनेगा? त्वम पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। इसके नीचे लिख रही हूं मैं। उसके बाद पठतः का यूज करना है। त्वम के बाद आता है युवाम, तुम दो, युवाम पठतः, इसका मतलब हो गया तुम दो पढ़ते हो। तो तुम सब पढ़ते हो, अगर ये लिखना है तो लिखेंगे यूयम, यूयम पठतः। इसका मतलब हुआ तुम सब पढ़ते हो। यहां ध्यान रखेंगे कि यहां पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द तुम पढ़ती हो कहना है तब भी यही रहेगा, तुम दो पढ़ती हो कहना है तब भी युवाम ही रहेगा। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ये कॉमन संस्कृत के शब्द हैं। त्वम पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है, युवाम भी और यूयम भी। उसके बाद है पठामी, पठावह, पठामह। इसका प्रयोग कैसे होगा? पठामी पढ़ता हूं तो लिखेंगे अहम पठामी, क्या मतलब हो जाएगा? मैं पढ़ता हूं। तो अगर हमें कहना है मैं पढ़ती हूं तब भी ये कॉमन शब्द होते हैं, अहम पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। द्विवचन में क्या होगा? पठावे के साथ आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं। अब हमें कहना है हम सब पढ़ते हैं, तो यहां कहेंगे वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो ये अब आप देखा आपने कि पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, इन सब का हमने वाक्य में प्रयोग किया है। किस क्रिया के साथ, किस धातु रूप के साथ कौन सा कर्ता प्रयोग में आता है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, सभी में ऐसे ही प्रयोग होगा। जो कर्ता हैं वो यहाँ जो मैंने बताया कि प्रथम पुरुष में ये कर्ता प्रयोग में आते हैं, मध्यम पुरुष में ये कर्ता होते हैं और उत्तम पुरुष में ये होते हैं। तो सभी लकार चाहे कोई भी हो, लेकिन कर्ता का प्रयोग इन्हीं शब्दों से होगा। लिट लकार, लिट लकार है भविष्यत काल। तो लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। इसमें भी वही तीन पुरुष होंगे हमेशा और तीन वचन होंगे। अब इसके रूप एक बार पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? प्रथम पुरुष में आपको पता है कर्ता वह या नाम होता है कोई भी, तो यहां हमें कहना है राम पढ़ेगा। अब पठिष्यति फ्यूचर टेंस में है, तो इसका अर्थ कैसे होगा? पढ़ेगा। राम है, पठिष्यति,
राम पढ़ेगा, और वह पढ़ेगा कहना है तो स पठिष्यति। वे दो पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः। वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। तो आप इसका मतलब ये है कि अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा कि पठिष्यति, एंड देखेंगे आप, ती है तो कर्ता शब्द कौन से होंगे, तह द्विवचन का है तो कर्ता द्विवचन हो जाएगा, और अंति है तो ये बहुवचन का शब्द है और इसके साथ कर्ता कौन से होंगे ये आपको समझ आ गया होगा। अब पठिष्यसि, सी लगेगा, शसी है तो त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। तुम दो पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः। तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ। तो जो ये कर्ता हैं, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये यही रहेंगे। उत्तम पुरुष में मैं फैमिली के हैं, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में तुम फैमिली के हैं, त्वम, युवाम, यूयम। और प्रथम पुरुष में वह फैमिली से हैं, स, तौ, ते या सा, ते, तः। अब ऐसे ही बहुवचन में था, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ हम उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ उत्तम पुरुष के शब्दों का जो क्रिया रूप हैं, इनका धातु रूप जो हैं, इनका मैं वाक्य में प्रयोग कर रही हूँ। तो मैं लिखूंगी अहम पठिष्यामि, अब मुझे हिंदी में अर्थ लिखने की शायद जरूरत नहीं, आप समझते हैं। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, दोनों के लिए प्रयोग होगा। उसके बाद पठिष्यामि का प्रयोग करना है, आवाम पठिष्यावः, हम दो पढ़ेंगे। हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। इसका मतलब होगा हम सब पढ़ेंगे। अब लंग लकार, लंग लकार है अतीत काल, पास्ट टेंस के लिए को हम संस्कृत में कहते हैं लंग लकार है। इसके रूप देखते हैं, इनका उच्चारण कैसे होगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। उसने पढ़ा, उन दो ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। तो जब मुझे कहना है उन सब ने पढ़ा, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ, ते अपठन। कैसे प्रयोग करेंगे, ते अपठन जब मैं लिखूंगी तो इसका अर्थ क्या होगा, उन सब ने पढ़ा, या उन सब ने की जगह आप क्या लिखेंगे, उन्होंने पढ़ा। उसने पढ़ा, स अपठत। अब मध्यम पुरुष में आएंगे तो त्वम वाली फैमिली के शब्दों का प्रयोग होगा। तुमने पढ़ा तो लिखेंगे त्वम अपठः। तो इसका क्या अर्थ हुआ, तुमने पढ़ा। अब मैं कहूंगी हम दोनों ने पढ़ा, तो कौन सा शब्द यूज होगा, हम दो के लिए द्विवचन का शब्द यूज होगा। और हम से संबंधित शब्द है तो मैं फैमिली का है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। तो हम दो ने पढ़ा के लिए लिखूंगी आवाम अपठाव। हम दोनों ने पढ़ा। तो ये तीनों लकार आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब लोट लकार का प्रयोग देखते हैं। लोट लकार है, इसका मतलब होता है आदेश, आदेशात्मक
क्रिया होगी यहाँ पर या आज्ञा क्रिया होगी यहाँ पर। तो इनका उच्चारण देखते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, ये इनका उच्चारण है। अब अगर मुझे कहना है तुम पढ़ो, तुम सब पढ़ो, कक्षा में अध्यापक जो है अपने स्टूडेंट्स को कहता है तुम सब पढ़ो, तो मुझे कौन सा शब्द का प्रयोग करना है? तुम सब कहाँ आएगा? मध्यम पुरुष में। तुम सब है तो बहुवचन का शब्द होगा, तो पठत शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो तुम सब पढ़ो कहना है तो क्या कहेंगे? त्वम युवाम यूयम, तुम यूयम, तुम सब, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अगर मुझे कहना है वह पढ़े तो क्या लिखेंगे? स पठतु। इसका क्या मतलब है? वह पढ़े। तो इस जैसे हमने यहाँ ये धातु रूप किए पठ धातु के, पठ की ही तरह कुछ और धातु हम ऐसे ही उनके रूप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। हंस, हंस मतलब हंसना, चल चलना, खेल खेलना, खाद खाना, पा पीना, दृश्य देखना, धाव दौड़ना, पथ गिरना, भ्रम घूमना, लिख लिखना, इश इच्छा होना, मिल मिलना। ये इतनी धातु रूप जो हैं, ये सब धातु रूप इसी तरीके से हम इनके रूप लिख सकते हैं। इन सब धातुओं के रूप ऐसे ही लिखे जा सकते हैं जैसे पठ धातु के हैं। तो अब आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा।